नमस्कार दोस्तों, मैजिक पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आपने मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार दिया और सराहा। आज हम दूसरे एपिसोड में जिन गेस्ट से मिलने जा रहे हैं, जो हमारी जिंदगी में जादू भरने जा रहे हैं, वो एक सुरों के जादूगर हैं, जो हिंदी सिंधी में भजन भी गाते हैं, माता की चौकी भी करते हैं, जागरण भी करते हैं। आइए हम उनसे मिलने चलते हैं, जिनका नाम है कमलेश कपूर। जय माता दी। सभी श्रोताओं का बहुत दिल से, अजय भाई आपका भी धन्यवाद। आपने मुझे इस मैजिक पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया, आपने इस लायक समझा मुझे। सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद करूंगा और अपने माता रानी और साईं झूलेलाल को भी धन्यवाद, थैंक यू बोलूंगा कि इस लायक मुझे बनाए। जय माता दी, जय झूलेलाल सभी को। जय झूलेलाल सभी मित्रों को। तो कमलेश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके एनर्जी का सीक्रेट क्या है? आप इतने पॉजिटिव रहते हैं, उसका सीक्रेट क्या है? और हमेशा हंसमुख। देखिए क्या है कि सबसे बड़ी एनर्जी तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आ ही जाती है। और मैं 25 साल से माँ भगवती की चौकियां और जगराते करता आया हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी हम जब मत्था टेकते हैं ना, जब, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आ ही जाती है। और एनर्जी से ही सब कुछ है। हमने भी बड़ों से और अपने गुरुओं से सीखा है कि आप जब स्टेज पे जाओगे तो जब ऑडियंस आप जब उनके साथ इंटरेक्ट करेगी तो एटलीस्ट आपके अंदर एनर्जी होगी, तो वो भी आपके साथ एनर्जी वाला फील करेगी और ऑटोमेटिकली वो पावर आ ही जाता है। तो कमलेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी जर्नी लगभग 99-2000 से, मैं जब यहाँ उल्लासनगर में काफी जागरण होते थे, तो हम लोग काफी मतलब जागरण अटेंड करते थे तभी। तो हम एक मंदिर वगैरह में गाते थे कि हर मंगलवार को एक चौकी होती थी जहाँ पे हम बैठ के भजन वगैरह करते थे। मगर उसके साथ साथ उल्लासनगर में जागरण का बहुत क्रेज था 2000 के करीब। तो हम लोग अटेंड करते करते एक भाव अंदर आया कि यार कितना पॉजिटिव जागरण और भाव चल रहा है। तो हम जागरण अटेंड करते थे, फिर जैसे संगत बैठती है हम भी बैठ के उसका नाम सिमरन करते थे, और कहीं ना कहीं उससे वो एक जुड़ाव माता रानी से जुड़ गया। तो ये सिलसिला वहां से शुरू हो चुका 25 साल पहले। 25 साल, लगभग 99-2000, आज 2025 चल रहा है। ओके। तो 25 साल की जर्नी हुई है मुझे। पहले के दिनों में आपकी स्ट्रगल क्या थी? देखिए, स्ट्रगल तो हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी भी। पहले अलग स्ट्रगल था, आज अलग स्ट्रगल है। पहले ये होता था कि एक छोटी सी उम्र थी, तो हम मिलते थे, तो जब बैकिंग वोकल के लिए, जिसे कोरस भी कहा जाता है हमारी जागरण चौकी लाइन में, तो बैकिंग वोकल में करता था। तो बहुत सारे जितने भी उल्लासनगर के सिंगर हैं या बॉम्बे के सिंगर से, तो जाकर वो स्ट्रगल था। फिर उसके बाद लगभग 2003, 4, 5 से मैंने गाना शुरू किया। 2005 में मेरा एक सिंधी मैंने एक एल्बम रिलीज किया था, वीडियो। वहां पर वो अलग स्ट्रगल था। अच्छा, बनाया, फिर उसको चलाना स्ट्रगल था। पहले म्यूजिक बनाने में स्ट्रगल, फिर उसको वीडियो करने में स्ट्रगल, फिर वीडियो को चलाने में स्ट्रगल, मार्केटिंग जिसको बोलते थे। और उस टाइम फाइनेंशियली भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, तो बहुत सारी चीजें, हर किसी को अप्रोच करो, रिक्वेस्ट करो, मेरा गाना चला दो यार, मेरा गाना चलवा दो। तो बहुत सारी चीजें स्ट्रगल है। और आज फिर एक अलग लेवल पे जहाँ पहुंचे हम लोग, तो आज अपने आप को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल हर किसी का रहता ही है। तो ये जो म्यूजिकल सफर आपका शुरू हुआ, तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जैसे तो मैंने पहले बताया कि हम लोग जागरण चौकी में अटेंड करता था जैसे एज ए ऑडियंस, तो मुझे एक कनेक्शन हो गया, जुड़ गया कि यार एक होता है ना कि बंदा कहीं जा रहा है और उसने एक चीज देख ली, उसको चीज वो अच्छी लगी, वो उसके पीछे लग गया। तो मैं उस म्यूजिक के पीछे मैं लग गया और लगवाया माता रानी ने। ये एक पता नहीं, मतलब मुझे भी कभी कभी मैं अपने आप से भी क्वेश्चन करता हूँ कि ये आखिर है क्या। मेरा कोई बचपन में कोई ड्रीम नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगा या मैं कोई परफॉर्मर बनूंगा या मेरे इतने एल्बम होंगे या इतने मेरे फॉलोअर्स होंगे, इतने मेरे प्यार करने वाले होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, एक बचपन की जो एक हर किसी के माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा पापा मुझे बोलता था, मैं तुझे जब तू बड़ा हो गया मैं तुझे बड़ा एक अच्छा मतलब बनाऊंगा।
बट क्या बनूंगा वो नहीं पता था, क्योंकि लगभग देखिए आज मेरी 40 एज है, तो 25 साल में, मैंने 15-16 साल का था, तो तब बच्चा क्या ही सोचेगा। एग्जैक्टली। मगर माता रानी ने खुद ब खुद मुझे, कहते हैं ना, हम किसी के हाथ पकड़ते हैं तो हम अपना हाथ छोड़ सकते हैं, मगर माता रानी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा हुआ क्या है बात है, कि मुझे यहाँ तक आज लेकर आई। तो बहुत- ये सब उसी की कृपा है, उसी की। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये जानना है और हमारे दर्शकों को ये जानना है कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा था। जी इंस्टाग्राम पे तो आपका नाम कमलेश पहुजा है, जी। पर सभी लोग आपको कमलेश कपूर के नाम से जानते हैं। हाँ, ये भी एक, जैसे म्यूजिकल जैसे लोग होते हैं, तो ये एक, मेरी मम्मी मुझे प्यार से बोलती कप्पू। कपूर। तो जब ये सोशल मीडिया आया, फेसबुक का जमाना आया, तो मैंने आईडी बनाई थी कमलेश कपूर से। तो लोग कमलेश कपूर से मुझे जानने लगे। फिर इंस्टाग्राम आया, तो अभी मैं किसी को बोलूंगा ना कि मैं कमलेश पहुजा हूँ, तो मतलब जो मुझे फॉलो करते होंगे नियरेस्ट, जैसे आप हैं जो हैं, वो मुझे जानते हैं कि कमलेश पहुजा ही है। बट नहीं तो मोस्टली मुझे कमलेश कपूर से, और आजकल अभी मैं कमलेश कपूर ही हो चुका हूँ एक्चुअली। पहुजा तो हूँ ही हूँ, बट कमलेश कपूर भी हो चुका हूँ। ये बस एक प्यार की जर्नी है सोशल मीडिया ने, और म्यूजिकल जैसे बोलते हैं कि ये एक इंडस्ट्री का नाम है, सिंगर कमलेश कपूर। यस यस। आपने जैसे इंडस्ट्री का जिक्र किया, तो थोड़ा आप, जैसे कि आपने भजनों के बारे में बताया, तो ऐसे आपने बताया था कि टी सीरीज में भी आपने भजन गाए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आप दर्शकों को बताइए। और मैंने ये भी देखा है कि आपने YouTube को क्रैक कर लिया है। मैंने देखा है आपके जो YouTube पे व्यूज हैं, वो करीबन 10 लाख से ज्यादा जाते ही है। हाँ, आज के डेट में तो बिल्कुल जाते। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। हाँ, पहले तो मैं बताऊंगा कि पहले अगर मैं 20 साल पीछे जाऊं, तो पहले YouTube था ही नहीं। मतलब YouTube था भी तो किसी को इतना पता नहीं था। ये जर्नी स्टार्ट हुई, मेरा जब सिंधी कोलावरी गाना आया, कोलावरी डी, आपने सुना होगा। तब से लोगों को मालूम पड़ने लगा कि इतने व्यूज होते हैं गानों के, इतने व्यूज होते हैं उतने। मैंने मजाक में कोलावरी डी गाना सिंधी वर्जन बनाया था, और सबसे ज्यादा हिट भी मेरा हुआ। और वो हिट हुआ तो वो यूट्यूब पे डाला गया, और 1 महीने के अंदर 1 लाख व्यूज वो टाइम पे बहुत बड़े थे। और वाकई उससे मेरा गाना बहुत वायरल हुआ, और मैं भी वायरल हो गया। उस वजह से मैंने काफी बाहर भी शोज किए। सिंधी कोलावरी डी सिर्फ एक छोटे से बजट का गाना मस्ती मजाक में बनाया, उसको वीडियो किया और चल पड़ा। वहां से यूट्यूब का सिलसिला शुरू हुआ मेरी जर्नी का। और बात रही टी सीरीज की, आपने मुझसे पूछी कि टी सीरीज का जो जर्नी है, क्योंकि हम भी देखते थे कि यार आज ये सिंगर का गाना टी सीरीज में आया, ये सिंगर का गाना टी सीरीज में आया, तो मतलब मेरे फॉलोअर्स या मेरे घर वाले या मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी, तेरा गाना कभी टी सीरीज में आएगा? मैं बोला आएगा। मेरे भाई हैं तरुण सागर, मेरे गुरु भाई हैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि यार देखो भाई, आपके गाने टी सीरीज में इस भाई के भी डाल दो, डलवा दो, हो जाएगा। अरे वाह। और तभी वो सीडी वाला जमाना था, सीडीज बिकती थी ना। और मेरी मैया जी आई एल्बम था पहला मेरा 8 गानों का, जिसका म्यूजिक भी तरुण भाई ने किया, तरुण सागर ने, और उसके लिरिक्स भी उन्होंने लिखे। और हमने उसका सीडी, मतलब जो बनी 8 सीडियों वाली वीडियो भी बनी, और वो आज भी है। और कम से कम उस टाइम पे मैं समझता हूँ 50,000 के और 80,000 के आसपास सीरीज बिकी थी, क्योंकि कंपनी ने मुझे बताया कि उतनी सीडियां सेल होती थी। क्योंकि हर जगह जितने भी धार्मिक स्थान है, माता रानी के दरबार है, वैष्णो देवी है, या जितने भी मंदिर है पंजाब साइड में या नॉर्थ साइड में, वहां पे टी सीरीज कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। और लगभग 50 से 80,000 के आसपास सीरीज वो बिकी थी, ये मुझे कंपनी ने बताया उस टाइम पे मतलब 2015। वाओ, 2015 में एल्बम मेरा टी सीरीज में आया। मतलब इसमें भी मेरा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल। यस। मैं चाहूंगा कोलावरी डी को जो आपने सिंधी वर्जन गाया था जी, उसकी 2 लाइनें हमारे लिए सुना सकते हैं? हाँ, मैं ऐसे थोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत पुराना है वो भी, मुझे जितना याद है मैं उतना जरूर गाऊंगा कि ओ तू ही आए जान मंझी तू, तू ही आए जान मंझी तू। इतना, बाकी तो बहुत सारा है, मेरे को इतना बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया जी। तो आपकी जर्नी के बारे में और थोड़ी बात करते हैं। आपने हरी मास्टर के साथ भी काम किया है, उनसे सीखा है, सॉरी, उनसे सीखा है जी। थोड़ा उनके बारे में बताइए जी। एक्चुअली मतलब जैसे हरी मास्टर, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई
तो हम जैसे जैसे हम घुसते हैं म्यूजिक लाइन में, मतलब जैसे पहले तो मैंने बिल्कुल नहीं सीखा था। बेसिक सीखने के लिए हमारे उल्लासनगर में हरी सोमैया जी, हमारे मेरे जो उस्ताद जी हैं, गुरु जी हैं, वो भी इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा, उन्होंने मुझे बाजे पे हाथ रखवाया, उन्होंने मुझे बेसिक नॉलेज दिया, जैसे सुर का नॉलेज देना, थोड़ा रागों का, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं सीख पाया उनसे मैं, जितना भी सीखा, मगर बेसिक एक मुझे एक मिल गया कि हाँ, कि यहाँ से यहाँ तक कैसे जाना है। उन्होंने मुझे पूरा बेसिक नॉलेज अच्छे से दिया, अच्छे से सिखाया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगरों को सिखाया और उसमें से मैं भी एक हूँ। क्या वो खुद भी गाते थे? मतलब ऐसे प्रोफेशनली वो तबला बजाते थे शो में, बड़े बड़े उस जमाने के बड़े बड़े अच्छे अच्छे सिंगरों के साथ, मगर उनको सुर का बहुत अच्छा नॉलेज था, बहुत अच्छी कंपोजिशंस करते थे वो, और बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर भी थे, उनके भी मैंने गाने लिखे हुए गाए हैं और बहुत सारे सिंगरों ने भी गाए, तो बहुत अच्छा उनको म्यूजिक का बहुत, और हमारे उस्ताद जी हैं, उनका आशीर्वाद भी हमेशा मुझ पर बना रहे, ये मैं दुआ करता हूँ, और वो परमात्मा उनको सदा अपने चरणों में रखे। तो आपने जैसे सुर की बात की, तो थोड़ा आप दर्शकों को बताएंगे कि सुर और ताल का विज्ञान क्या होता है? देखिए, सुर तो बहुत पहले तो सुर और ताल मैंने जितना थोड़ा बहुत सीखा है, और जितना सीखो उतना कम है, ज्ञान तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं कोई टीचर या मैं कोई गुणी नहीं हूँ, मगर हाँ ये है कि आप म्यूजिक अच्छे से सीखोगे। पहले होता है सुनकार, अगर आप जब तक अच्छे सुनकार नहीं हो तो आप अच्छे फनकार नहीं बन सकते। तो सुर का पहले ये होना चाहिए कि आपको पहले सुर कानों में जब जाता है तो पता लगना चाहिए कि हाँ ये सुर की बात चल रही है। सुर तभी सुर में बंदा गाएगा जब वो अच्छा सुनकार होगा। तो सबसे पहले जितना नॉलेज मुझे है कि बेसिक आप सीखो, सारे गामा पाधा निसा, जैसे हम ABCD सीखते हैं बेसिक, वैसे ही म्यूजिक में सारे गामा पाधा निसा है, 7 सुरों का है टोटल। अगर हारमोनियम पे या बाजे पे लेकर बैठे तो 12 सुर होते हैं, 5 ब्लैक और 7 सफेद। इन 12 सुरों के अंदर ही सारे राग, सारे गाने, जितने भी डिवोशनल गाने हैं, भजन हैं, बॉलीवुड के जितने भी गाने हैं, वो 12 सुरों में, चाहे वेस्टर्न म्यूजिक क्यों नहीं हो। वेस्टर्न म्यूजिक में इसमें ABCD बोलते हैं, उसमें उसकी लैंग्वेज अलग है, इसकी लैंग्वेज अलग, मगर जो सुर है वो वही है, चाहे वो बॉलीवुड के गाने हो चाहे अपने डिवोशनल गाने। इतना आसान, जितना नॉलेज है मुझे। तो जो नया सिंगर बनना चाहता है वो कहाँ से शुरू करे? सुर से शुरू करे? हाँ, और पहले वो कैरियोके करे कि क्या करे? नहीं, कैरोके, देखिए कैरोके एक ऑप्शन है आज के दिन में, चलो आजकल सब यूट्यूब पे मिल जाता है, तो कैरोके एक अच्छा ऑप्शन है, मगर उसके लिए आपको सुर की नॉलेज तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर आप कैरोके में जो सुर बज रहा है, जो कैरोके का गाना जो सुर में है, आपकी वो रेंज ही नहीं है, तो फिर आप कहीं ना कहीं आप बेसुरी हो जाओगे, या आप कहीं ना कहीं मतलब मिसगाइड ही होने वाला है। तो पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन से सुर में गा सकते हो, कौन से सुर का गाना आपको सूट कर सकता है, वो डिपेंड करता है। तो वो नॉलेज अपने आप में होना जरूरी है, उसके लिए बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जब आप बेसिक आपके पास है तो आप डेफिनेटली आप करोगे क्या, कुछ भी गा सकते हो, आप कहीं भी गा सकते हो, कहीं भी, कोई भी। अगर आप किसी को भी बोलोगे कि मैं मुझे ये सुर चाहिए, मुझे आप सुर दे दो, मैं गा लूंगा, तो वो आप डेफिनेटली बेसिक होना जरूरी है। मतलब सारे गामा पाधा निसा का जो बेसिक है, जो मैंने क्या, अगर आप अच्छे सुनकार हो तो आप अच्छे फनकार डेफिनेटली बन जाओगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता उस चीज से। मैं एक गाना गाता हूँ, दिल दा मामला है दिल पर अब न छोड़ है। अभी आपको याद आ रहा है हाँ। मैं किस तरफ जा रहा हूँ? जी जी जी, तो आप थोड़ा इसके ऊपर बात करें। हाँ, ये गाना जो है मेरे उस्ताद जी हैं, मास्टर सलीम जी, और जिनसे मैं अभी, मतलब जिन्होंने मुझे अपना बना के रखा है, मैं उनका बच्चा, उनका शागिर्द मुंबई का, और वो मेरे गुरु जी, और वो मेरे आइडल भी हैं। मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब मैंने उनको 2005 में देखा तो वो टीवी पे गा रहे थे, एक जागरण चल रहा था बहुत बड़ा, दिल्ली का कोई जागरण था, मैं नवरात्रि थे, और मैं घर पे बैठ के शाम के टाइम उपवास छोड़ रहा था, और मैं टीवी चला के बैठा था कि चलो एक देख लेते हैं भाई, अच्छा जागरण चल रहा है। तो देख रहा तो भाई ये कौन है, कौन सा बंदा है, क्या गा रहा है यार, कमाल गा रहा है यार।
उस टाइम से लेके आज तक मैं मुरीद हूँ, मुरीद, फैन हूँ। फैन भी छोटा सा शब्द है। मेरे मालिक हैं वो, मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे रब हैं, मेरे सब हैं। और मतलब मैं नसीब वाला हूँ कि उन्होंने मुझे अपने अपने गोदी में बिठा के रखा है, अपने चरणों से लगा के रखा है अभी तक। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? देखिए, पहले तो मैंने बताया, जब मैंने उनको देखा वो टीवी पे देखा, उसके बाद 2008 में मैं जलंधर गया था, बट उनसे मुलाकात नहीं हुई। बहुत मेरी बहुत इच्छा होती थी तभी। ज्यादा इतना यूट्यूब का जमाना नहीं था, 10 के बाद जो यूट्यूब बड़ा हुआ है, तो मुझे मालूम पड़ा कि वो जलंधर साइड रहते हैं, तो मैं चला गया उनसे मिलने के लिए, बट वो अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे, वो कहीं रिकॉर्डिंग पे गए हुए थे। तो मैं वहां से निराश होकर फिर आ गया। फिर 2010-11 में मेरी उनसे, मगर हाँ, मैं उनसे कभी कभी ना ऐसे एज अ फैन उसको एज अ फैन उनको मैं फोन करते रहता था, उनका नंबर मुझे मिल गया था, तो मुझे कभी कभी ऐसे बात कर लेते थे। पर 2010 के करीब या 11 के आसपास वो साईं वसंत शाह दरबार में पहली बार उनकी हाजिरी लगी थी, साईं गुरुमुख दास जी के बर्थडे पर। तब मैं वहां पहुंचा और पहली बार उनसे मैं मतलब ऐसे सामने सामने मिला। हाँ। और उन्होंने मुझे बात हुई, उन्होंने मुझे पहचाना क्योंकि मैं उनसे बात करते रहता ना फोन पे, मगर सामने मुझे नहीं जानते थे कि कमलेश कपूर कौन है। तो बस पहली बार उनसे मिला, फिर सिलसिला बढ़ा, फिर मैं मिलता रहा उनसे कहीं ना कहीं, किसी न किसी जरिए, कहीं ना कहीं मौका बनता था, कहीं ना कहीं उनका मुझे पता लगता था कि यहाँ प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम है, तो मैं पहुंच जाता था बॉम्बे तक या दिल्ली तक। तो फिर धीरे धीरे फिर वो मुलाकात हुई, क्या उनको पता लगने लगा कि भाई ये बंदा मेरे पीछे लग चुका है, मुझे नहीं छोड़ेगा। और 2012-13 में उन्होंने मुझे झंडा बना, मेरे को शागिर्द बनाया। बॉम्बे में उनका फ्लाइट था तभी। फिर उसके बाद आज तक बस उन्होंने 2015 में मेरे घर में चौकी की। अरे वाह। हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मोमेंट्स है मेरे लाइफ में। मतलब इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है मेरी मैया का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। वाह। तो ये सब उसकी रहमत। देखिए, वो उनकी जो कहते हैं ना, भगवान की, उस माता रानी की ना, ये पूरी रचना बनी हुई होती है, फिल्म बनी हुई है। हमको अपना अपना कैरेक्टर निभाना है। आप अपना कैरेक्टर निभा रहे हो, हम अपना, और आप अपना। करेक्ट, करेक्ट। तो आपने जैसे बात किया माता रानी की चौकी और जागरण, इसमें क्या अंतर है? पहले मैंने सुना है कि जागरण ज्यादा होते थे और आजकल के टाइम पे चौकी होने लगी है, तो इसमें क्या अंतर है? देखिए, देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि 2000 से ये 2010 तक काफी जागरण हुए उल्लासनगर के अंदर। दिल्ली साइड तो अभी भी होते हैं कहीं कहीं पर, बट अभी यहाँ पे मुंबई साइड में चौकियां होने लगी। अंतर तो बहुत सारा है, हम उसकी बराबरी तो बिल्कुल मैं उसका मतलब नहीं बता सकता हूँ कि क्या अंतर है। अंतर बहुत ज्यादा है, मगर आजकल साउंड परमिशन नहीं है 10 बजे के बाद। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको 10 बजे के बाद कहीं भी कोई भी साउंड नहीं चलाना है। पहला तो रीजन ये है कि लोग, अगर जागरण में साउंड चलेगा नहीं तो लोग नहीं बैठेंगे इतने। और बॉम्बे साइड मेट्रो सिटी में आजकल लोग इतने बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में, जैसे जैसे समय चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग बिजी हो चुके हैं। उस वजह से अभी जागरण से कन्वर्ट होके चौकियां हो गई है। चौकी का मतलब है कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे बैठकर उस माता रानी का नाम जब जोत वही जगती है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बस कुछ प्रोसेस में फर्क होता है। जागरण में रात को 11 बजे जोत जगती है और 2:30 बजे इंटरवल होता है। फिर उसके बाद माता रानी का स्नान होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद तारा रानी की कथा होती है। कथा के बाद छोटी छोटी गंजिकों को प्रसाद देकर आरतियों के बाद सुबह मतलब 7-8 बजे के करीब जागरण पूरा होता है। मगर चौकी होती है 7 to 10, 8 to 11, डिपेंड ऑफ आप कहाँ पे कैसे कर रहे हैं, कितना क्राउड है। 6 से 9 भी हो जाती है आजकल, इवनिंग में भी होती है। तो वो डिपेंड करता है कि उसमें बस 2-2.5 घंटे भजन करो, थोड़ा मौज करो, उसका नाम सिमरन करो, आरती करो, कंजी खिलाओ, उसके बाद भंडारा जो भी महाप्रसाद होता है करते हैं लोग। ये फर्क है। तो कमलेश सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जब आप गाते हैं, निर्मला ता गाइंदा हो हिंदी के सिंधी भाई गाले सगन, अच्छा भाई गाले सगन, तो निर्मला ता गाइंदा हो तो ताके माता रानी सा कनेक्शन फील थींदो आहे?
बिल्कुल थींदो आहे और होना भी चाहिए। हाँ। जब आप अगर मतलब माता रानी का नाम सिमरन कर रहे हो, उसका अगर आप भजन गा रहे हो, तो जब तक आपका कनेक्शन नहीं होगा तो फिर आपका भजन गाने का कोई मतलब ही नहीं। जिसका नहीं होता तो मैं बोलूंगा आप पहले कनेक्शन जोड़ो। जब आप कनेक्शन जोड़ोगे ऑटोमेटिकली आपके, आप जिनके लिए भी गाओगे या जिनके लिए भी अरदास करोगे या जिनके लिए भी आप कोई भी चीज करोगे, तो वो डेफिनेटली वो उस माता रानी को कनेक्ट होगी और उस परमात्मा से कनेक्ट होगी, और जो आप मांगोगे वो डेफिनेटली मिलेगा। और वो जब तक कनेक्शन नहीं तो फिर वो भजन का मतलब ही नहीं है। हाँ। हाणे मां हिकिड़ो गीत थो ॻायां, असां पंहिंजो यार चूंडे खयो आ, हाँ हाँ दिलनि जो दिलदार ॻोल्हे खयो आ। अॼुकल्ह जो ट्रेंड जेको चालू थी वियो आहे मैशअप जो, उहो तव्हां कीअं कॉन्सेप्ट इन्वेंट कयो? हाँ, जीअं त हाणे सभु अॼुकल्ह बॉलीवुड जा बि मैशअप्स असां ॾिसंदा आहियूं या ॿुधंदा आहियूं पंहिंजे मोबाइल में, या मां ॿुधंदो आहे भई यार हिन गाने खां पोइ हे गानो, हिन गाने खां पोइ त हे असांजा प्यारा व्यूअर्स आहिनि, ऑडियंस आहिनि, त हो चवंदा आहिनि कमलेश सर तव्हांजो बि झूलेलाल साईं जो मैशअप हुअणु खपे। जीअं असां भई हिकु जॻह ते हलायूं त भई 10-15 मिंट खाली असां तव्हांजी आवाज़ में या झूलण जी आवाज़ में मौज में ॿुधंदा रहूं, बसि उतां हीअं कॉन्सेप्ट खयोंसीं ऐं मैशअप शुरू थियो। त हली पियो हाणे लॻभॻि 1 खां 2 3 ते पहुता आहियूं। त वन कॾहिं चालू थियो हुयो? 1 2000 बसि 2 साल पहिरियों, साल अचे थो न, सम्झो अॼु 25 में आयो, 24 23 जी ॻाल्हि, 23 में आयो? 23 में पहिरियों मैशअप कयो, थोरो सो ईअं हो त असां ईअं ई कयो भाई ठीकु आहे हाँ। करे था ॾिसूं, हाँ। बट हुन जा बि ओतिरा व्यूज़ न आहिनि, छो त सेकेंड वारे में असां थोरी वधीक इन्वॉल्वमेंट ॾेखारी हाँ। म्यूज़िकली, लिरिक्स खे खणी करे, हुन खां पोइ गानो कहिड़ो माण्हुनि खे वणंदो, वीडियोग्राफी, हुन खां पोइ वीडियोग्राफी, हुन खां पोइ असांजा जेके प्यारा एक्टर्स आहिनि, प्यारा हाँ, जेके इन्फ्लुएंसर्स आहिनि, क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर, आहिनि, हुननि सभिनी जो बि प्यार मिलियो ऐं माण्हुनि खे नओं कुझु नज़र आयो कि यार हाँ। भई क्रिएटर्स बि हाँ। अच्छा सिर्फ़ु कॉमेडी खां वञे भई हे बि कुझु करे सघंदा आहिनि, त उन्हनि जो बि इन्वॉल्वमेंट थियो, त एटलीस्ट उहो गानो फेल थियो, मतिलबु हिट थी वियो। ऐं हुन खां पोइ हाणे सेकेंड वारो कयोसीं, हुनखे बि उहो वर्जन मां हुनजो एज़ इट इज़ उअं ई रखियो आहे, माना थीम बि उअं ई रखी आहे, चालीहो साहिब मंदिर असांजो पहिरें नंबर मंदिर, ॿई असां हिन करे ॾेखारियो कि मूंखे कॉन्सेप्ट सेम खपंदो, इहे 1 आहे हे 2 आहे। फर्स्ट वारो जेको हुयो उहो असां वृंदावन में शूट कयो हुयो। अच्छा, हा 2023 में? 23 वारो, हा हा, मूंसां गॾु करण गाई, हा करण खेमानी, हा हुन सां मुंहिंजो मैशअप आहे, त असां ईअं हो त छो त उहो सम्झो अॼु सम्झो एक्सपेरिमेंट चइजे या जेको बि आहे हा उहो थी वियो, पर उहो पास थी वियो, माण्हुनि खे उहो वणी, वरी पोइ नेक्स्ट हाणे थर्ड वारो बि चालू आहे कमु, माना फोर्थ अगरि काउंट कंदासीं त फोर्थ थींदो, हुनजी बि वर्किंग चालू आहे, पर ईंदो 40 में, 40 में या चेटीचंड में जीअं बि रिलीज थींदो, हिकिड़ो सरप्राइज ॿियो बि आहे। अच्छा, हाँ तो दर्शकों तैयार रहिए सरप्राइज के लिए। तो 2026, हाँ 26 में तो 2026 में मैशअप 4.0, हाँ 4.0 तैयार रहिए उसके लिए, सरप्राइज है कमलेश कपूर जी का 100%, उसकी वर्किंग भी चालू हो चुकी है और बिल्कुल मतलब रिलीज तो बाद में ही करेंगे, तो बिल्कुल कुछ नया भी होगा उसमें। हाँ, त मूंखे तव्हां झूलेलाल खे जेको तव्हां चई चेटीचंड जी ॻाल्हि ऐं चालीहे जी ॻाल्हि जी, त हिन में अखो छो पाइबो आहे, ऐं झूलेलाल जे पल्लव जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे, हिन में महिमा कहिड़ी आहे? ॾिसो पहिरियों त लाल साईं असांजो सिंधियुनि जो सभिनी जो इष्टदेव भॻवानु आहे, पल्लव माना अरदास करणु, अरदास, ऐं पल्लव असां सिंधी माण्हू माना जेके असांजे वॾनि असांखे ॿुधायो आहे, जीअं जेको असां प्रथा ॾिसंदा आया आहियूं कि अखो जीअं पाईंदा आहियूं, उहो बि तव्हांखे मां ॿुधाईंदुमि अखो छो पाईंदा आहियूं, पर हुन खां पल्लव जीअं असां अरदास आहे भई असां साईं जी दर ते पंहिंजी झोले झले करे साईं खे पंहिंजी अर्ज़ी रखंदा आहियूं कि साईं असां तुंहिंजे दर ते इहे ख़ाली झोली मां खणी बीठो आहियां, त जेकी मुंहिंजी मुरादियूं आहिनि, औलाद खपे, धन दौलत खपे, घर खपे, परिवार खपे, सुख शांति खपे, ॿारनि लाइ खपे, वॾनि लाइ खपे, पासे वारनि लाइ खपे, पाड़े वारनि लाइ खपे, जेको बि साईं खां अगरि असां सची दिलि सां घुरंदासीं, ऐं बिल्कुलु मुंहिंजो लाल साईं उन जूं आसूं पुॼाईंदो आहे, इहो हक़ीक़त ॻाल्हि आहे। ऐं सेकेंडरी ॻाल्हि तव्हां चयो अखो छो पाईंदो, अखो पाइण जी ईअं महिमा असां ॿुधी आहे, त जंहिं महिल साईं झूलेलाल साईं जो जनमु थियो त उहे खीर न पिया पीअनि, माता साहिब जो खीर न पिया पीअनि, त माना 2 4 5 ॾींहं थिया, 6 ॾींहं थिया, त खीर पीअनि ई न पिया, त हाणे माता साहिब हुननि जी माता देवकी ख़बर पई भई बालक भई खीर नथो पीए, त हुननि पंहिंजे जेके उन ज़माने में जेके बि पंडित हुया, महाराजा हुया, उन्हनि खे घुरायो भई असांजो बालक भई खीर ई नथा पीअनि साईं झूलेलाल, त पोइ
उन्हनि जंहिं महिल उनजो मुख खोलियो साईं झूलेलाल साईं जो, त उनमें दरिया छा, हा उनमें जल जा सभु जीव वेठा हुया। त हाणे उन्हनि जे मन में इहा ॻाल्हि आई की बाबा हाणे खे पहिरियों हिननि खे राज़ी करिणो आहे, हा जल जा जेके बि जीव आहिनि पहिरियों उन्हनि खे राज़ी करिणो आहे। त पोइ उन्हनि ॾस ॾिनो माता देवकी जी के, माता साहिब खे, कि तव्हां देगियूं ठाहियो ऐं इहे दरिया में विझो, पोइ लाल साईं खीर खीर पीअंदा। पीअंदा। ऐं वाकई ईअं थियो। उन ज़माने में उन्हनि देगियूं चाढ़ियूं, चांवरनि जूं मिठी ताइरियूं, जेके मिठो मिठो हूंदो आहे, उहो जल में जीअं विझण, जीअं विधऊं जीअं जल जा जीव शांत सभु शांत थिया, उन्हनि पोइ खाधो, त पोइ उन खां सेम उन ॾींहं ते या नेक्स्ट डे ते लाल साईं खीर पीअण चालू खीर पीअण चालू कयो। ऐं इहो प्रथा उन टाइम खां चालू आहे। त इन करे जेके अखो या जेको बि आहे उहो जल में असां विझंदा आहियूं कि जल जा जीव उहो अखो खाईंदा त उहे इंसान असांजो मतिलबु सभिनी जा कम रास थींदा। ऐं जीअं लाल साईं खीर पीतो त तीअं सभु कम रास थिया, त तीअं सभिनि जा कम रास थींदा। बिल्कुलु बिल्कुलु। तव्हां उल्हासनगर में स्टार्टिंग खां ई रहो था पिया, त तव्हांजी उल्हासनगर जी मेमोरीज़ कहिड़ियूं आहिनि स्टार्टिंग खां? थोरो उहो ॿुधाईंदा, तव्हांजे स्कूल जा डेज़ कीअं हूंदा, तव्हां कहिड़े स्कूल में पढ़ियो? हा, ॾिसो ॼावा त उल्हासनगर में ई उल्हासनगर ई आहे। ऐं मेमोरीज़ त जाम आहिनि। स्कूल खां वेंदे, खेॾण खां वेंदे, जेको बि लाइफ में आहे सभु उल्हासनगर में ई आहे। हाणे बि उल्हासनगर में हाल फ़िलहाल बि उल्हासनगर में जेसिताईं रहूं था, भले उल्हासनगर जे सदके असां दुनिया जा कुंडू कुंडू घुमूं था, उहा अलॻि ॻाल्हि आहे। झूलण जे ऐं माता रानी जी कृपा सां कंहिं महिल किथे, कंहिं महिल किथे, कंहिं महिल किथे, पर माना हुन खां पोइ घर उल्हासनगर ई आहे। मेमोरीज़ जाम आहिनि। जीअं त पहिरियों त असांजो मेमोरी आहे असांजो 5 नंबर पूज्य चालीहे साहिब मंदरु, हिन खां वधीक सुठी मेमोरी काई थी न। ॿियो साईं वसण ॻोठ दरबार आहे। अरे वाह, क्या बात है न। टियों थारा सिंह दरबार आहे। गुरूअ जो बि आशीर्वाद आहे, वसण ॻोठ जी बि कृपा आहे, झूलण जो बि प्यार आहे। हुन खां पोइ स्वामी शांति प्रकाश, मतिलबु चवण जो मतिलबु ओवरऑल ईअं आहे। पहिरें नंबर अचूं त बाबू परसराम झूलेलाल मंदरु आहे, है न। त ईअं जाम शयूं अहिड़ियूं आहिनि मेमोरेबल आहिनि, जेकी जंहिंजे बिना मतिलबु उल्हासनगर अधूरो आहे। राइट। ऐं उल्हासनगर खे चवंदा आहिनि संतनि जी नगरी। त संतनि जी नगरी में मौज 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 लॻी पई। स्कूल जी लाइफ ईअं आहे की अॼुकल्ह हाणे सोशल मीडिया वारो ज़मानो आहे। अॼुकल्ह जा ॿार सोशल मीडिया ते जेको कंदा विझनि था। असां मतिलबु असांजी जेॾी महिल स्कूल जी लाइफ हुई त ओॾी महिल वधीक एक्टिविटीज़ न हूंदी हुयूं, पर पढ़ाई हूंदी हुई। ऐं बसि उन खां पोइ जेके बि गेम्स हूंदा उहो कंदा हुआसीं। त कहिड़ी गेम्स खेॾंदा हुयो? ॾिसो हाणे त ईअं फेवरेट त पंहिंजी क्रिकेट ई हूंदी आहे। स्कूल ग्राउंड में बि क्रिकेट खेॾंदा हुआसीं, पर ईअं ॿियूं बि जेके पहिरियों ज़माने में ॿार खेॾंदा हुया, हाणे अॼुकल्ह त जाम माना ख़बर ई न आहे। जेके अॼुकल्ह जा ॿार त मोबाइल खां ॿाहिरि निकिरनि ई नथा। अॼु उन्हनि खे हथ में मिली वई आहे, हथ में हर का शइ मिली वई आहे। असांजे टाइम में हूंदी हिकु अध गेम, उहो बि मतिलबु जाम लेट आई, तेसिताईं मतिलबु असांजो बचपन निकिरी चुको। बट हा, बचपन में असां ईअं जाम नंढियूं नंढियूं गेम खेॾंदा हुआसीं। जाम नाला आहिनि। हाणे त मतिलबु सोचींदा आहियूं त पाण खे ॾिसंदा आहियूं त खिल ईंदी आहे। पर ठीकु आहे, उहो बि उहो हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो हिकु बचपन हूंदो आहे ऐं यादगिरी हूंदी आहे। सुठो आहे, सभु शुक्र आहे मालिक जो, सभु सुठो मिलियो आहे। त शोज जे लाइ आप कहाँ कहाँ पे घूमते हैं, कहाँ और कहाँ पे आपको परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगा है? देखिए, हर जगह अच्छा लगता है जहाँ पे अच्छी ऑडियंस हो, डेफिनेटली। फिर कोई भी शहर हो, और कहाँ कहाँ गया हूँ और कहाँ नहीं गया हूँ वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उल्लासनगर तो पूरा, उसके बाद बॉम्बे पूरा, ऐसी बहुत सारी जगह है। कौन सी एरिया का मैं नाम लूँ, जहाँ पे भी माता रानी के भक्त हैं, साईं झूलेलाल के भक्त हैं, जहाँ भी मंदिर हैं, जहाँ भी संतों की नगरी है, जहाँ पे भी दरबारें हैं, हर दरबार में मैंने परफॉर्म किया है। बहुत सारे दरबार हैं बाहर भी। अभी मैं इंडिया के अलावा बाहर आपने कहाँ परफॉर्म किया? इंडिया के अलावा बहुत जगहों पे किया है मैंने। दुबई 3-4 बार गया हूँ। अच्छा। अभी फिर जा रहा हूँ दिसंबर में। उसके बाद हांगकांग गया हूँ, लाइबेरिया गया हूँ, युगांडा 2 बार अभी मैं होके आया युगांडा। वहाँ पे सिंधियों के लिए परफॉर्म करके आए? सिंधियों के लिए परफॉर्म करके। अच्छा। सिंधी कम्युनिटी के लिए परफॉर्म करके आया। वहाँ पे भी चेटीचंद का शो था, और पहले एक बार गया था, उसमें 4 दिन अलग अलग शो थे। पहले दिन
सिर्फ भजन थे, गणपति जी के भजन। दूसरे दिन माता की चौकी थी, तीसरे दिन सिंधी प्रोग्राम था, चौथे दिन मिक्स सारा कुछ। तो 4 दिन एक ही जगह पे किया वहां पे। अच्छा, बहुत अच्छा। वहां पे भी जितने भी लोग सिंधी या हिंदू थे उन्होंने बहुत मौज की, बहुत ओवरऑल बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप दर्शकों को बता सकते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए आप कहाँ जाते हैं? क्रिएटिविटी के लिए मैं नेचर्स में जाता हूँ। हाँ, वो बताइए हमको। नेचर जहाँ भी हो, चाहे फिर वो माथेरान हो, लोनावाला हो, जहाँ पे नेचर हो। और मतलब एक शो, जब एक सीजन होती है, सीजन के बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए 1-2 दिन थोड़ा सा फ्री माइंड हो जाता है, क्योंकि आपको टाइम तो मिलता ही नहीं होगा। नहीं, टाइम नहीं मिलता है। टाइम निकालना पड़ता है हर चीज के लिए, कोई भी चीज के लिए टाइम किसी को भी नहीं। आजकल तो बहुत इतनी कृपा है माता रानी की कि टाइम नहीं है, पर निकालना पड़ता है, क्योंकि हमको उस बीच में हमको म्यूजिक एल्बम्स ही करने पड़ते हैं। जो लोग 5 मिनट का 6 मिनट का जो भी गाना भजन देखते हैं, उसके पीछे पूरी 6 महीने या 1 साल की मेहनत होती है। राइट। और ऑडियो से लेके, स्क्रिप्टिंग से लेके, वीडियो से लेके, रिलीजिंग तक, पोस्ट प्रोडक्शन पूरा सब जितने भी काम होते हैं वो उसमें मेहनत लगती है। और आज जो मैं आपको बता रहा हूँ 2026 का गाना, तो मैं आज से लगा हुआ हूँ। आज नहीं, जब से चालिया खत्म हुआ तब से लगा हुआ हूँ। तो रिलीज कब होगा? जुलाई अगस्त में। तो सोचो कितना टाइम लेते हैं। अभी किसी को लगता है यार आजकल तो एआई आ गया है, आप गाना ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे रिलीज हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो ऐसा आता है तो ऐसा जाता भी है, जो ऐसा आता है वैसा जाता भी है। तो आपको अगर अच्छी चीज देनी है डेफिनेटली, तो आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, और बिल्कुल उसका आउटपुट आता है डेफिनेटली। एआई वाला जमाना ठीक है आजकल है, वो हमारी सहूलत के लिए, और कहीं कहीं अच्छा लगता है। बाकी तो जो मेहनत है, जब पसीना यहाँ से निकलता है तो उसकी मेहनत का आउटपुट, बोलते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। 100% होता ही है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, आप कोई भी चीज में मेहनत करोगे और ऑनेस्टली करोगे, आप मेहनत से करोगे, तो उसका आपको रिटर्न मिलना ही है। भले आज नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर। बिल्कुल, ये फैक्ट है। बिल्कुल। मैं भाई बुला सकता हूँ आपको? अरे बिंदास, कि सर बुलाओ? भाई है हम लोग। हाँ बिल्कुल। तो सर बोलो, मुझे फील थोड़ी अजीब आ रही है। अजीब आ रही है, yes। मतलब ऐसे लग रहा है कि यार बहुत बड़ा सिंगर हूँ मैं यार। वो तो मैं हूँ, अलग बात है, पर भाई के लिए भाई हूँ, भाइयों के लिए भाई हूँ। जो जिनको सर बोलना है बोल सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो कमलेश भाई, आपने इतनी रिंग्स पहनी है, तो उनका राज क्या है? राज तो कोई नहीं है, बस ये मुझे अच्छा लगता है, मैं पहनता हूँ। अच्छा, बाकी कोई एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, बल्कि मैं ऐसे ही पहनता हूँ शौक से, बचपन से मुझे शौक है। तो असा सोनारा भी है। अच्छा, हाँ, भाई पोटा है असा। अच्छा, असा वाली उन में आता वाली पोते भी देखो। पहले तो उससे बड़ी पहनता था, वो चोरी हो गया मेरा। अच्छा, हाँ, वो तो पता है, जो सोशल मीडिया में मेरा जुड़े उनको पता है कि मेरी काफी चोरी हो गई थी। मूवी चोरी हो गई? कैसे, आप बताइए हमको। अरे एक्चुअली हम लास्ट ईयर की बात है, हम दृश्यम मूवी देखने गए। रात का 11 बजे का शो था। मैं शो से गया तो जैसे मेरी ये बैग है, हाँ यही बैग थी, यही। तो उसमें अभी यार ये पता नहीं बताना सही है कि नहीं है, पर ठीक है बता रहा हूँ, क्योंकि मैं शो पे पहनता हूँ, वैसे नहीं पहनता हूँ रेगुलर। आज भी पहना है, तो अभी आपने इतना बड़ा अच्छा बनाया है, तो मुझे पहनना अच्छा लगता है। और मेरी चेन भी है, इतनी बड़ी चेन है, और माता रानी का लॉकेट है, वो मैं चौकी पे पहनता हूँ सिर्फ। तो वो मैंने देखा है, हाँ, आपके वीडियोस में वो मैंने देखा है। जी जी जी, मैं पहनता ही हूँ हमेशा। आज नहीं पहना है, आज मैंने यो का पहना है, यो। तो आज बैठे हैं योग के साथ है, तो यो तो वैसे पहनता हूँ। तो मैं उस दिन शो से, चौकी से, मतलब शो नहीं बोलूंगा, चौकी बोलूंगा, चौकी से गए। उन्होंने बोला यार हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, उन्होंने बोला यार हमने टिकट निकाली, 11 बजे का शो है। मैं बोला इतना लेट, मैं बोला फ्री तभी लेट होऊंगा। तो उन्होंने बोला 10:30 बजे खत्म होगा। और से मैंने क्या किया, फिर अपना ये चेन और ये निकाल के मैंने बैग में डाला। कुदरती क्या हुआ, मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसको बैग को लेके जाऊं, या मैं नीचे छुपाऊं, या जो भी है, नहीं कर पाया। और मैंने ऐसे बैग रखी और भागा, क्योंकि हमने बोला यार स्टार्ट शो में पहुंचना था, मिस नहीं होनी चाहिए। दृश्यम 1 देखी थी, दृश्यम 2 का देखना था, स्टार्ट मिस नहीं हो जाए। तो मैं भागते भागते वो बैग पीछे रह गई, और अंदर पार्किंग फुल थी अनिल अशोक मल्टीप्लेक्स में, जिसको मिराज बोलते हैं आज। वो उसमें एंट्री, मतलब पार्किंग ही नहीं थी, तो मैंने बाहर सामने लगाई। मैं जैसे आया तो मेरे कार का कांच टूटा हुआ था। अरे बाप रे। हाँ, पुलिस वाले खड़े थे, वो पूछ रहे थे कि आपकी गाड़ी है। मतलब कुछ हुआ है क्या, कोई रीजन है क्या?
तो उन्होंने बोला हाँ कांच टूटा हुआ है। तो मैंने दरवाजा खोला, बैग देखा तो मेरी कैश, गोल्ड, सब 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 लगभग नहीं करके 5-5.5 लाख का 5.5 लाख रुपए? जी जी जी। चेन इतनी बड़ी, इतना बड़ा लॉकेट था, अच्छा। रिंग्स थी, इतनी मोटी मोटी रिंग्स थी। कंप्लेन की तो थोड़ा रिकवर हुआ, थोड़ा सा मतलब लॉस हुआ, कैश नहीं मिली। मेरी वॉच थी वैलेंटाइन की, और कुछ कैश थी मेरे लगभग 35-40 हज़ार रुपए, क्योंकि मुझे शो से मिली थी तभी के तभी, और कुछ एडवांस थी। हाँ, तो थोड़ी बहुत सब cash, चोरी हो गया? सब चोरी हो गया, अरे सब उसने सब खत्म कर दिया। वैलेंटाइन की वॉच के बारे में थोड़ा नहीं बताइए। नहीं, ये वैलेंटाइन की ब्रांड है ये, अच्छा। जैसे ये भी वैलेंटाइन की है। हाँ। मैं थोड़ी इसमें मुझे अच्छी लगती है। किसने गिफ्ट दिया आपको? नहीं नहीं, गिफ्ट तो मिलती रहती है, वो अलग अच्छा बात है, पर अच्छा। मैंने वो परचेज की थी। आपकी कोई? हाँ, व्हाइट कलर की थी पूरी, मेरी हाँ बहुत फेवरेट वॉच थी वो। ये भी हाँ। वैलेंटाइन कंपनी की है, अच्छा। बट मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ हाँ कंपनी की, बट हाँ। मुझे अच्छी लगती है वो। उसके लिए मुझे याद है क्योंकि मैंने एक दिल से ली थी, अपने हाँ, पसंद से ली थी, व्हाइट कलर की। वो ब्रांड की चोरी, और उसी वो भी टाइम चोरी हो गई? वो भी सब चोरी हो गया ना। मतलब जो मेजर मेजर जितने भी चीजें थी, जो महंगी चीजें थी, वो मुझे रिटर्न नहीं मिली। कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, बट ठीक है। माता रानी की माता कृपा रानी होगी। ने थोड़ी आपको बहुत, कुछ नहीं हुआ? हाँ, आपको कुछ कमा नहीं लेंगे फिर, हुआ? हाँ कमा बिल्कुल। लिया है यही, बिल्कुल। वही उन्हीं के पैसे हाँ, से। मेरा कुछ नहीं है। सोनार आयो। सोनार आयु माई पोटाई मसा, बिल्कुल। सोनार आयु। तो कमलेश भाई, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी मैंने सुना है कि आपने अभी तक शादी नहीं की, हाँ, तो बिल्कुल इसका सही, क्या है? सही सुना है आपने। तो आप कभी करने वाले हो? ऐसा कुछ प्लान नहीं है, हो जाएगी तो हो जाएगी। अच्छा। हाँ, ऐसे कुछ डिसाइड नहीं कि अभी करूंगा या बाद में करूंगा, या सरप्राइज ये तो नहीं है नहीं, 2026 हो में? भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, इसके लिए मैं अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ, आपने क्योंकि मालिक के हाथ में छोड़ा है। तो सब वो चला रही वही है, मुझे आज हाँ। तक वो यहाँ तक लेके आई है, तो वो हाँ। आगे भी वही लेके जाएगी। तो आप कौन सी, मतलब आपके हिसाब से क्वालिटीज क्या होनी चाहिए अगर आप सोच रहे हैं शादी के लिए? तो लड़की क्वालिटीज, की? हाँ, अच्छा, जो मेरी होने वाली वाइफ वाइफ होगी, की, हाँ होगी वो, बस आजकल का जो माहौल है थोड़ा सा उसको समझे। हाँ और हम आर्टिस्ट आदमी हैं, हाँ। आर्टिस्टों की लाइफ थोड़ी अलग ही होती है वैसे भी। सुबह को पता नहीं उल्टा कभी होता है उठना है कहीं ना और कहीं, हम रात लोग को। देखिए, हम हाँ फिर मैं वही आ जाऊंगा कि हाँ 25 साल की जर्नी है। हाँ। 25 साल मेरी उम्र से, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, आधी उम्र से ज्यादा मैं दे चुका हूँ ये लाइन में। यस यस। और जागरण करने वाले बंदे हैं, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा लेट सोते हैं लेट सोते हैं। और लेट उठते हैं। बस काम होता है तो हम उठते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उठते। हाँ जब काम होता है तो हम अपने टाइम से उठ के जो भी काम करते हैं, हाँ। और नहीं तो रेगुलर लाइफ जैसे है, थोड़ा सा लेट उठना, लेट सोना, और वो हमारी एक्चुअली लाइफस्टाइल में जुड़ चुका है। हाँ। बाकी कुछ नहीं है। कुछ आजकल के जो जनरेशन है, या तो जो भी, खाना अच्छा बनाए। हाँ वो तो यार सिंधी खाना, मानो है, हाँ फुडी तो सिंधी होती है। हाँ सिंधी और पंजाबी लोग फुडी होते हैं बहुत, बिल्कुल। तो हाँ खाना, और सिंधियों का खाना यार हाँ, हर कोई पसंद करता है। हर कोई पसंद करता है। ऑब्वियसली जो भी हम लोग हमारी जो डिशेस हैं सिंधियों हाँ की, यस, दाल पकवान, दाल पकवान, सिंधी कड़ी। चटोरा आयूं, हाँ चटोरा एकदम एकदम। खाना जाए कि तुम चटोरा उन्हें सिंधी, हाँ, तो फुडी तो ऑब्वियसली कहते हैं दिल का रसा पाट पेट से पेट से होके निकलता है। तो वो अच्छा खाना बनाएगी तो उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हाँ तो अच्छी हो, बस समझदार हो, हाँ माहौल को समझे, अपने आप को समझे, मुझे समझे। हाँ और लाइफ एडजस्टमेंट ही है। हाँ। लाइफ में बिना एडजस्टमेंट, बिना कॉम्प्रोमाइज के कुछ नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज? कुछ भी हो सकता है, हाँ। कुछ भी हो सकता है, ओके ओके। कुछ भी लाइफ में पता नहीं, अनप्रिडिक्टेबल, राइट। कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ आज एक कमिटमेंट हो, कल दूसरी हो जाए, तो हाँ। कुछ भी हो सकता है। लव मैरिज भी हो सकती है, अरेंज भी हो सकती है, लव कम अरेंज भी हो सकती है, लव का मैरिज। अरेंज कम लव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है लाइफ हाँ में। यहाँ तक अभी तक बहुत कुछ होते आया है। हाँ, वो कभी सोचा नहीं था। नहीं, आपने जैसे बताया स्टार्टिंग में भी, मेरा कोई ड्रीम नहीं था ऐसा, बिल्कुल नहीं था। पर आपकी जो लाइफ है, मुझे लग रहा है वो बहुत सारे जो उभरते हुए सितारे हैं, उनकी लाइफ डेफिनेटली ये होना चाहती होगी कि ऐसे शोज मिले, ऐसे चौकी में गाने मिले, जागरण में गाने को मिले, तो डेफिनेटली लोग आपको एडमायर करते हैं। और दूसरा आपने बताया कि 25 साल की जर्नी है, तो लोग कहाँ पे आपके गाने, जैसे आपने पहले बताया कि सीडी डीवीडी, तो आजकल के जमाने में कहाँ आपके गाने सुने? आपका कोई यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है? ये इंस्टाग्राम तो आपको पता ही है, आपने हाँ देखा है। हाँ बाकी रही जर्नी की बात, जैसे 25 साल से बार बार वहीं आ जाते हैं, क्योंकि हाँ वहां से जब स्टार्ट होता है इंसान, तो उसको पता लगता है ना कि पहले सीढ़ी हम लोग जितने अपने आप को प्रमोशन करने के लिए, हाँ
लोकल चैनल्स पे चलते थे मेरे गाने, जैसे भी जितने भी लोकल चैनल क्लासिक्स 24। हाँ उस News टाइप के 24। जो भी न्यूज जो एल्बम ये चलते थे ना, गाने चलते थे हाँ जिसपे हाँ हाँ, क्लासिक यस गाने चलते थे, यस पुराने यस। नए हर टाइप के चैनल पे गाने चलते थे पहले, हाँ तो हाँ। उसके बीच बीच में मेरा गाना चलता था, अच्छा। भजन चलता था। फिर सीडीज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कहीं कहीं पे मैंने फ्री में सीरीज चलाई है, कहीं के लोगों ने परचेस करके भी ली है, ली। दोनों चीजें। मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं नहीं यार मैंने फ्री में, मैं तो फ्री में नहीं चलाता हूँ, मैंने हाँ। फ्री नहीं चलाई है। हम्म, आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार मैं उसको फ्री में क्यों दूं, या इससे ज्यादा पैसा लूं इससे कम लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने आप को बेचना है तो आपको प्रमोशन के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो डेफिनेटली मैंने किया है, सीरीज भी चलाई है, सीरीज से लेके आज यूट्यूब यूट्यूब तक। पर। आपने बोला कि टी सीरीज में मेरे एल्बम्स है, मैया जी आई पूरा एल्बम टी सीरीज में है, यूट्यूब चैनल पे उनके भक्ति सागर में। सिंधी गाने मेरे यूट्यूब पे हैं। कौन से सिंधी गाने हैं मेरा आपके? पहला गाना सिंधी जो हिट हुआ मेरा हाँ। बहुत, असी सिंधी आयूं, असी सिंधी आयूं, सिंधी, इसके पहला पहला सिंधी मेरा रीजनल पे गया टी सीरीज में, जो बहुत अच्छे लेवल पे मैंने उसको शूट किया था, एडिट किया करवाया, बहुत अच्छी टीम है उसमें। कितना और खर्चा आ जाता होगा किसी को जानना है तो? यार देखिए वो डिपेंड करता है आप उसके अंदर क्या क्या डाल वो रहे डाल हो? रहे हो। अभी हाँ जैसा हाँ। मेरा 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम एक गाने पे? हाँ जा चले एक गाने जाते हैं, वीडियो प्रोडक्शन, डायरेक्टर। कोरियोग्राफी, डायरेक्शन, ऑडियो ऑडियो वीडियो दोनों मिला के बोल रहा हूँ। तो सेट जो आजकल अच्छे अच्छे सेट बने वो पर डे मिलते हैं, हाँ हाँ 30-40 थाउजेंड का, जो भी अलग अलग सेट का अलग अलग है। हाँ। तो सेट पे उसके बाद पूरा दिन 2 दिन शूट होता है। आपने जैसे कहा क्रिएटर्स भी रहते हैं, क्रिएटर्स भी रहते हैं, उनको भी हाँ वो हाँ डिपेंड ऑफ आपका रिलेशन उनके साथ कैसा है, कैसा है? राइट वो गिव एंड टेक है। राइट राइट। अभी वो है, पहले वो मैंने जैसे बताया कि टी सीरीज रीजनल पे वो गाना सिंधी है बहुत हिट हुआ मेरा, उस गाने की वजह से मुझे उसके बाद सीधा कोविड लग गया था, हाँ तो थोड़ा उसको फिर स्टॉप मिल गया, नहीं तो वो फ्लो बहुत अच्छा जा रहा था। 6.5 लाख 7 लाख व्यूज Views उसके थे आज भी हैं टी सीरीज रीजनल चैनल पे। हाँ रीजनल में क्यों है, क्योंकि रीजनल में अपनी हाँ। लैंग्वेज सिंधी लैंग्वेज रीजनल में आती है। राइट हाँ। तो पहला गाना फिर टी सीरीज में वो गया, वो हिट हुआ। उसके बाद कोविड हो गया, 2 साल 3 साल हमने मोमेंटली ऐसे मैंने भजन बनाए जो घर में ही खुद ही प्रोडक्शन करते थे छोटे लेवल पे, हाँ जितनी लिमिटेशन थी, क्योंकि किसका म्यूजिशियन से आना जाना बिल्कुल कम होता था, स्टूडियो में सब बंद थे सारे। तो भी मैंने कोविड में भी 2 गाने निकाले भजन। अच्छा। हाँ तो दोनों तुझे माता दर्शन रानी जा के थे सब प्यासी ड्योहाने सबके माफी, खोल मंदिर जा सब द्वार, असी आयूं गुनहगार। ये मंदिर जब मंदिर बंद थे हाँ उस पे मैंने गाना बनाया, मतलब भजन बनाया था और उसको डाला था यूट्यूब पे, और थोड़ा बहुत चला वो मूवमेंट के हिसाब से। हाँ। और शोज भी लॉकडाउन की अगर बात करूं तो बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद। सबसे लास्ट इवेंट्स चालू हुए, शोज चालू हुए, हमने ऑनलाइन शोज किए। अच्छा हाँ घरों में बैठ के चौकियां की नवरात्रों में। अच्छा। हाँ लोग देखते थे फेसबुक पे, लाइव भी करते लाइव थे? भी, हाँ लाइव, हाँ 2 म्यूजिशियंस को देख के छोटा सेटअप लगा के 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, हाँ। काफी ऐसे शोज ऑनलाइन किए मैंने। वो बहुत ही मतलब दुख का दौर था हमारे सबके हाँ लिए। आर्टिस्टों के लिए तो बहुत हाँ, था। बहुत ज्यादा। सबसे देखिए शादियां होती थी हाँ 25-30 लोगों में, 50 लोगों में, हाँ थोड़ा बहुत काम उनको मिलता था जो भी हाँ वो होते थे, मगर सबसे ज्यादा म्यूजिकली शोज होते ही नहीं थे। हाँ अभी किसको भी बोलो कि नहीं यार हमको गैदरिंग करनी नहीं है, हाँ। और 25 लोगों में हमको क्यों मिलाएंगे, 50 लोगों में क्यों मिलाएंगे, ऐसा भी था। तो ऑनलाइन हुए, एक आध शो कभी किया होगा तो ठीक है, बाकी 2-2.5 साल लगभग हाँ। नहीं कुछ किए काम शो। नहीं, कुछ हाँ काम तो नहीं। सबसे लेट अपना चौकी शुरू हुआ जागरण, हाँ, हाँ इवेंट्स म्यूजिकली जो बाद भी में हुआ शुरू। सबसे लेट वही शुरू हुआ, बाकी सब धीरे धीरे सब शुरू हो गए थे। हम्म। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आई। आपने वैक्सीन लगवा ली दोनों? बताना चाहिए लगवाइए, जो ऑफिशियली है, दो हाँ 2 डोज लगाए, क्योंकि बिल्कुल। हमको ट्रैवल करना पड़ता है ना। हाँ कभी जैसे मूवमेंट शुरू हुई हाँ तो पहले डोज लगा था तो बोलते थे कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, चाहिए। तो उसी के साथ ही हम अब्रॉड ट्रैवल करने के ट्रैवल करने इंडिया में भी, इंडिया में। क्योंकि अगर आप ट्रेन में बैठ रहे हो तो टीटी आएगा भाई हमको सर्टिफिकेट दिखाओ, तो हमने दोनों डोज लगवाए भी, लगावाने भी चाहिए क्योंकि उसमें आपकी हेल्थ भी है। बिल्कुल। फिर अभी फिर आते हैं यहाँ पर मेरे चैनल पर। हाँ अभी मैंने जैसे अब आपने सुने कि
3 बैक टू बैक। उसके बाद Mashups, हाँ हाँ। मैशअप, उससे हाँ। पहले भी लास्ट ईयर, उससे पहले मतलब एक गाना मैंने झूलेलाल साईं का किया था, जिसको लिखा मेरे भाई तरुण सागर ने, कंपोज भी उनकी है। मुकेडे मुकेडे मुकेडे, ये भी टी सीरीज में है। हाँ। ये भी टी सीरीज रीजनल में है। इसको भी बहुत लोगों ने प्यार किया। आज भी कहीं भी मैं लाइव शो चौकी या दरबारों में गाता हूँ तो लोग फरमाइश करते हैं, भाऊ मुकेडे गायो ना, मुकेडे। इसमें मेरे साथ मेरे भाई तरुण सागर ने गाया। अगर हो सके तो वो थोड़ी सी क्लिप आप अपने दर्शकों को बिल्कुल, जरूर दिखाइएगा, बिल्कुल लोगों को दिखाएंगे। पता लगना चाहिए। हाँ हाँ क्योंकि अलग अलग जगह ऑडियंस होंगे तो उनको हाँ। पता लगना चाहिए कि हाँ इतनी स्ट्रगल जर्नी है। हाँ। लोगों को दिखता है इतना आसान है, उतना आसान होता नहीं। नहीं है, नहीं। उसके बाद फिर मैंने ये 3 मैशअप्स, आपको जो आपने पहले हाँ। शुरुआत की, अभी लास्ट मैंने किया असां पंहिंजो यार चूंडे खयो आ, साईं झूलेलाल चूंडे खयो आ, असां पंहिंजो यार चूंडे खयो आ, माता वारी वञा बलहारी वञा, माता वारी वञा लख वारी वञा। ये भी लाइन बहुत हिट हुई। बहुत। हाँ, ये मैशअप्स दोनों को बहुत ज्यादा प्यार मिला है। इसके 5 लाख व्यूज हो गए, उसके 15 लाख व्यूज हो गए। तो चल रही है जब बिल्कुल। अभी एक वेडिंग सॉन्ग भी आ रहा है, मैंने आपको बताना भूल गया कि 26 का तो सिंधियों मैंने। की, सिंधी वेडिंग्स में आप गाते हैं, जब भी आप बता रहे थे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि सिंधी वेडिंग्स की बात चल रही है, क्योंकि लोग देखिए ऐसा नहीं कि ये गाने नहीं है सिंधी, बहुत सारे सिंगरों ने गाए हैं। पर लोग चाहते हैं कि आप कमलेश कपूर की आवाज में भी होना चाहिए, क्योंकि लोग लाइव में पसंद करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आप, हम यूट्यूब पे भी अगर हमारे घर में छोटी शादी चलता हो या है। हाँ कहीं फॉरेन में अगर हम जहाँ नहीं पहुंच सकते, हाँ एटलीस्ट वो एक अच्छी म्यूजिक के साथ हाँ। गाना आ जाए। और आजकल जैसे रिमिक्स का जमाना है, तो वैसा ही ये मैशअप है। उसमें आप एक मैशअप चला लोगे तो आप 10-15 मिनट अपनी एंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। हाँ। कि डीजे वाले भी खुश कि चलो Yes, यार एक अपने को सिंधी गाना मिल गया। मिल गया। हाँ कि जैसे लोग बॉलीवुड के गानों पे हाँ नाचते हैं शादियों में, तो हमारे सिंधी गानों पे क्यों नहीं नाचे। हाँ। तो ये मैं एक आपसे बात पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कनेक्ट की बात, तो जेनजी के साथ आप बहुत कनेक्ट करते हैं। किसके साथ? जेनजी, जो आज का जेनजी है, मतलब आज का जो यूथ है, हाँ आप उनके साथ बहुत कनेक्ट करते हैं। हाँ हाँ। तो उसका राज क्या है? देखिए उसका राज यही है कि आप सबसे पहली बात तो ये आर्टिस्ट को ये सोचना है कि सामने ऑडियंस को क्या चाहिए, आपके सामने कौन सी ऑडियंस है। अभी यूथ है तो आप यूथ के लिए गाना गाओ, हाँ। उनके लिए उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। उनको वैसे दो। हाँ अगर कोई आपके आगे कोई मिडिल क्लास हाँ बैठे हैं, हाँ। मिडिल क्लास मिडिल एज के मिडिल एज के। हाँ मिडिल एज के लोग बैठे हैं, तो उनको क्या चाहिए, तो उनके लिए वो थोड़ा सा गाओ। अभी देखिए हमको 2-2.5 घंटे का जो हमारा स्लॉट होता है, हाँ चौकी हो या सिंधी प्रोग्राम हो या वेडिंग शो, तो हम देखते हैं ऑडियंस किस टाइप की पहले बैठी है। तो उनको उस टाइप का आप म्यूजिक दोगे तो डेफिनेटली वो कनेक्ट करेंगे। करेंगे। यूथ को जोड़नी है तो फिर आज के मैंने आपके वीडियोस में देखा है, आप सेल्फी डेफिनेटली उनके साथ लेते हैं और वीडियो डेफिनेटली आप लेते हैं। ये बहुत ही बहुत ही बढ़िया ट्रेंड हो गया है। हाँ आजकल देखिए अभी क्या है, आजकल की जो यूथ जनरेशन है, पहली बात तो उनका ग्राफ ज्यादा हो गया है। आप भी समझते हो कि आज यूथ को क्या चाहिए, और यूथ देखती है क्या, अगर वो कोई बॉलीवुड का कोई बड़ा सिंगर, उनके साथ लोग तरसते हैं सेल्फी खिंचाने के लिए। अरिजीत सिंह, शान, शान, सोनू बड़े-बड़े निगम, सिंगर, जो भी जितने बड़े सिंगर हैं, आज उनके साथ लोग मिलने के लिए तरसते हैं, उनके साथ लोग सेल्फी खिंचाते हैं। और तो ये हमारे यूथ भी तो ये कहीं ना कहीं हमको देखता है ना कि आज यूट्यूब पे उन्होंने देखा जो हमारे गाने जो भी हिट हुए, तो वो लोग कहते हैं ना भाई यार ये इतना फेमस बंदा है, चलो हम भी उनके साथ सेल्फी, और प्यार है ये। और यही आर्टिस्ट को और एनर्जेटिक बना देता है। तो आपने पहले बोला कि एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी यहाँ से आती है, ऑडियंस से एनर्जी। मगर हाँ, पहले आपके अंदर आनी चाहिए। हाँ पहले आपके, जब अंदर आपके अंदर नहीं होगी तो ऑडियंस के अंदर भी नहीं आएगी, और ऑडियंस के अंदर नहीं होगी तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो डाउन हो जाएगी। तो दोनों चीजें कनेक्ट करती है। पहले आप अपने अंदर एनर्जी लाओ, दूसरा उनको भी जगाओ, यूथ को जो भी बैठा है सामने, उनको बताओ कि आप शो में बैठे हो, आप चौकी पे बैठे हो, आप दरबार में बैठे हो, कनेक्ट करो। आप कनेक्ट करोगे ऑब्वियसली आपको वो चीज मिल जाएगी। तो आप अभी आपने जैसे बताया कि आप चौकी और झूलेलाल के भजन, तो इसके अलावा और कुछ आप प्लान कर रहे हैं? जैसे राधा कृष्ण के भजन हो गए, राम आए हैं जैसे एक बहुत बढ़िया किया मैंने ट्रेनिंग के साथ मैं भी करता हूँ। जैसे
राम अयोध्या आ गए, वो मेरा है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा। हाँ, जैसे मेरे गाने यूट्यूब, जैसे टी सीरीज में मैंने बताया आपको, हाँ मेरे चैनल पे भी मेरे गाने हैं। कमलेश हाँ। कपूर ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, हाँ। उसमें मेरे लाइव भी हैं और रिकॉर्डेड भी हैं। हाँ जैसे अभी राम राम अयोध्या आ गए, श्री राम अयोध्या आ गए, ये मैंने अभी जनवरी में किया था। अच्छा। जैसे मंदिर बन रहा था 2025 में कि हाँ, 4? जो मंदिर, जब मंदिर की शायद 25 की बात है ना, 25। नहीं, ये 24 की बात, 24 या उससे पहले। नहीं 24 की, 24 तो उससे पहले तो बात नहीं। हाँ। अभी जहां तक मुझे 24 होगा। 24। राम अयोध्या आ गए, वो टाइटल किया। और मेरे बाके बिहारी, वाह। वो भी मैंने किया, वो भी अच्छा। मैंने दिल्ली में शूट किया है, हाँ हाँ। मेरे बाके बिहारी लाल। तो अगर मैं ये पूछूं कि अगर लाइव सिंगिंग में हाँ, कोई सिंगर भूल जाए तो वो क्या करता है? जैसे क्या पूछना चाह रहे हैं? जैसे कि कोई सिंगर भूल जाए कि उसको लिरिक्स आगे भूल क्या जाए? लिरिक्स अच्छा, जो गाते गाते लिरिक्स भूल भूल जाए, जाए तो क्या करेगा? क्या करेगा? अभी डिपेंड करता है वो सिंगर वो क्या कर रहा है। आप क्या करते हैं? अच्छा राज मुझे पूछ रहे हो आप लोग? सारे 5 किलो हो गया आज। बिल्कुल। लोग कभी कभी भूल जाएंगे तो लोग देखेंगे यार इसने तो हाँ पॉडकास्ट में बोला था, भूल गया, अभी क्या हाँ कर रहा है। हाँ नहीं, वो कनेक्टिंग होता है। हाँ। जैसे कभी कभी हम लोग गाते हैं लाइव में, कोई भी भजन गा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हम लोग पब्लिक के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम लोग कभी कभी वो lyrics भूल जाते हैं, भूल जाते तो फिर उसको पीछे वालों को फिर रिपीट कर देते हैं हैं। हाँ कभी कभी, या फिर इधर से लाइन उधर जोड़ देते हैं, हो जाता है वो randomly। हाँ। मेरे साथ नहीं है, वो सभी के साथ सबके होता है। साथ होता है। क्योंकि वो देखिए लाइव है, आप इतने सारे ऑडियंस के सामने गा रहे हो, और लोग कहीं एक कान में एक फरमाइश दे रहा है, दूसरे कान में दूसरी फरमाइश दे रहा है, तो हम कंफ्यूज कभी कभी, हर आर्टिस्ट होता होगा डेफिनेटली। वो डिपेंड करता है कि हम उस चीज को उस टाइम पे कैसे मैनेज करके, कुछ बात करके, कुछ ऐसे, कुछ अगर डांसिंग नंबर होगा तो फिर उसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, या कुछ ऐसे भाव वाला गाना होता है तो हम वहां पे कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, फिर रिकनेक्ट अपने आप को करके अंदर हार्ड डिस्क को सर्चिंग पे डाल देते हैं थोड़ा, जैसे जैसे कंप्यूटर करता है, तो वैसे इंसान का, कंप्यूटर तो इंसानों ने बनाया है, हाँ तो वैसा ही है। अपनी हार्ड डिस्क में भी इतने हजारों गाने, हाँ भाव भजन है। अभी इसके बाद कोई बोलता है ये भजन गाओ, उसके बाद बोलते हैं वो भजन गाओ, तो फिर कनेक्टिवली हम अपने हिसाब से थोड़ा वो शो के डिपेंड कर देते हैं कि कैसे मैनेज करना है। तो आप अगर आपके साथ शो करना है किसी को, मेरे तो साथ किसको मतलब किसी को बुलाना है माता की चौकी के लिए या मुझे बुक भजन करने के लिए, आपके बुक करने के लिए, तो हाँ। क्या उसके लिए प्रोसेस क्या है? देखिए अभी तो, पहले तो मुझे डायरेक्ट कॉल आते थे, और अभी भी आते हैं, अभी भी कर लेता हूँ, पर अभी टीम है हाँ तो मुझे मैनेज करती है। हाँ। मेरे नंबर हैं जो मुझे मैनेज करते हैं, एक दो ओके। नंबर हैं, ओके। एक दो लोग हैं मुझे मैनेज करते हैं। बिल्कुल वो डिपेंड करता है, अभी मेरा आपके साथ कनेक्शन है, आप मुझे हाँ। बोल दोगे तो मैं भी कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अभी जैसे जैसे थोड़ा शेड्यूल बिजी होने लगता है तो हाँ फिर एक दो लोग और मैनेज करते हैं, वो खुद ही बात करते हैं, खाली हाँ। मुझसे पूछते हैं ये रेट अवेलेबल हो, हाँ ये बजट में आ रहा है, कर लें क्या, हाँ हाँ। तो कर, मैं ओके कर देता हूँ, वो कर देते हैं, ये चीज़ है। ओके। और आपने इतने सालों में, 25 सालों में कौन सी जॉनर के मतलब भजन और गीत गाए हैं? मैंने हर जॉनर का गाना गाया है। अच्छा, जैसे कि जैसे अभी देखिए, पहले स्टार्ट मैंने किया, मेरा मेरा जो फर्स्ट गाना मेरे लाइफ का है, हाँ जैसे दे दे थोड़ा प्यार, माता रानी का गाना है। हाँ। मैं चालिया पे भी बैठता था पहले, हमारे पूजे चालिया साहब मंदिर पे, तो मैं वहां पे पहला पहला गाना मैंने वही गाया, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। ये गाना मैंने पहले पहले रिकॉर्ड किया था, एकदम लो स्केल पे किया था, छोटी बजट पे किया था। हाँ। तो वो भी आज भी एल्बम मेरे पास है, मगर मैंने सोशल मीडिया यूट्यूब से निकाल दिया क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत लॉस थी। तो हाँ। आज भी होगा कहीं ना कहीं किसी और चैनल में तो पड़ा होगा, क्योंकि उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मगर लोगों ने उसको डाल दिया था। हाँ। बट मेरे पास था, मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि मैंने उसको अपग्रेड वर्जन करके डाला था अभी, उसमें पूरी स्टोरी भी शूट करके डाली हुई है। तो पहला पहला गाना मैंने ये भजन मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मैंने गणपति के उल्लासनगर के जितने ग्रुप है, काफी सारे ग्रुप है, अब किस किस का नाम लूं, किसका नहीं लूंगा तो फिर बोलेगा तो ये हो जाएगा। पहला पहला भजन गणपति के ग्रुप के मैंने गाए, उसके बाद जितने उल्लासनगर के, आपने ही स्टार्ट किया गाना? हाँ, मैक्सिमम ग्रुप्स के लिए। हाँ, पहले पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए गाना, हाँ। मतलब ये ग्रुप का गाना है भाई मैं गा रहा हूँ, पहले शायद जहां तक मुझे याद है, किसी और ने किया होगा तो मुझे पता नहीं। मैक्सिमम तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो शायद मेरा ही है।
99.9%, 1% क्यों बोलता हूँ, शायद किसने किया होगा तो फिर वो हो जाती है बातें। तो हाँ, मैक्सिमम मुझे याद है मैंने किया, और हिट भी हुआ गाना, हाँ हिट भी हुआ, एक ग्रुप का, फिर दूसरे ग्रुप का, फिर तीसरे, ऐसे उल्लासनगर में मैक्सिमम बहुत सारे हाँ ग्रुप्स हैं, हाँ उनका मैंने गाना, अभी भी हाँ कॉल्स आते हैं मुझे कि बना दो गाना, और हाँ अभी इतना शेड्यूल में बिजी बिजी है है। कि हाँ। नहीं कर पाता हूँ वो और चीज। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने आप कंपटीशन किसको देखते हैं अपने आप के लिए? अपने आप को, अच्छा। अपने आप से ज्यादा कॉम्पिटिशन मैं किसी को नहीं देखता हूँ। हाँ और देखना भी इंसान को खुद को, पहले आप खुद के साथ कंपटीशन करो, हाँ। फिर आप दूसरे के साथ करो। तो पहले कल से कमलेश भाई जो है कल से आज और अच्छे हो गए। तो ही आप अच्छे हो गए। आप अगर अपने आप से कंपटीशन करोगे, तो आप दूसरे के साथ कंपटीशन करोगे तो आप कभी भी, पहली बात तो खुशी नहीं रहोगे। कुछ हाँ तो पहले अपने आप को देखना है कि हम, पहले तुम क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हो, कल तुम क्या करोगे। हाँ तो अगर आप अपने आप को, खुद को कंपटीशन में रखोगे तो आप अपने आप को बेटर कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है। हाँ, हम दूसरों को देखते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हम दूसरों को नहीं देखते हैं। आपको डेफिनेटली उनसे प्रेरणा मिलती है कि हाँ यार, ये बंदे ने ये काम अच्छा किया है, मुझे भी करना चाहिए। हेल्दी, जिसको बोलते हैं कंपटीशन। कंपटीशन, हाँ होनी चाहिए, और जेलसी भी होनी चाहिए, हेल्दी, हेल्दी है। हेल्दी जेलसी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको आगे ले जाएगी। जेलसी वो वाली नहीं रखनी, यार ये इसने, अगर इसको नहीं, उसने मेहनत की है तो उसको मिलेगा। तू मेहनत कर, तुझे मिलेगा, मैं मेहनत करूँ, मुझे मिलेगा, वो कोई नहीं छीन सकता। हेल्दी जेलसी और हेल्दी कंपटीशन आप रखो, आप आगे जाओगे। भगवान ने उसको कार दी है, मुझे भी देगा, मगर उसको BMW दी है, मुझे ब्रीजा दी है ना, हाँ तो मेरी ब्रीजा BMW से भी ऊपर है, हाँ तो मुझे दी है ना। हाँ। तो वो जेलसी रखनी है कि नहीं यार, मैं भी, चलो यार, मैं फ्यूचर में मैं भी BMW ले लूंगा, मैं तो फरारी ले लूंगा, मैं जो भी, आपकी जो भी ड्रीम हो वो ले लूंगा, वो करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। और पेशेंस के बारे में थोड़ा बताइए कि बच्चे जो हैं आज के बच्चों में कुछ पेशेंस ही नहीं है बिल्कुल कि नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। उनको चाहिए कि सब चीज 2 मिनट में बन जाए। हाँ, आजकल मैगी वाला जमाना है मैगी वाला जमाना है। कि मैगी 2 मिनट में, मैगी भी नहीं बनती है नहीं 2 मिनट में। बनती है। तो आप तो आप तो स्टार इतने कैसे बनोगे। हाँ वही नहीं, तो। आजकल दो चीजें हैं। आजकल फास्ट लाइफ हो गई है काफी। हाँ यूट्यूब आ गया है ना, इंस्टाग्राम आ गया है, हाँ एक वीडियो 2 वीडियो वायरल हो जाती है, उसको लगता है कि मैं ही। हाँ अरे भाई, तेरे 2 मिनट में तेरे वीडियो 2 वायरल हो, तो दूसरे के भी हो सकते हैं ना उतना, हाँ। तीसरे के भी हो सकते हैं। और 25 साल टिकना इम्पोर्टेंट है। 25 साल देखिए, टिकना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए अभी हमारे टाइम में यूट्यूब नहीं था। यूट्यूब नहीं जब आया, आज जो पीछे वाले जो सिंगर्स अभी आए हैं, उनको यूट्यूब पे उनको सीधा सीधा प्लेटफॉर्म मिल गया, और हाँ मेहनत भी है। देखिए, ऐसे नहीं बोलूंगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं है, उनकी भी मेहनत है। भले चाहे वो अपने वीडियो बना के वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं उनके, और अच्छी बात है ये। जिसके, मैंने एक चीज देखी है लाइफ में, कि जिसके लाइफ में स्टारडम लिखा है, वो 70 साल में भी आएगा उसको, क्योंकि 70 साल एज होगी ना, तो भी स्टारडम आएगा। अगर स्टारडम लिखा है तो वो कोई नहीं किसी के साथ छीन सकता। आप कहीं भी किधर भी वायरल हो सकते हो, वो तो आप देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो, आपको किसी की कोई चीज आपको अच्छी लग जाएगी। हाँ और ऐसा भी है कि जो बेचारे 25 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके गाने अभी तक नहीं चल रहे। अभी एक परेशान आपने है। देखा होगा, एक तूने, उसका गाना फेमस हो गया। अभी उसको टी सीरीज ने भी उसको हाँ, अपॉर्चुनिटी दिया। तो मैंने क्या हाँ, बोला, आपने जैसी बात बोली, स्टारडम कभी भी आ सकता है। स्टारडम किसी का कभी भी आ सकता हाँ है, और कभी भी बंदा फेमस हो सकता है। हाँ बस मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना। जब जो आप मेहनत करते रहोगे, वो भी तो आखिर बोलेगा, यार इतना मांग रहा है, उसको दे दो यार। दे दो। हाँ अगर मैं आपके पास 10 बार आ जाऊं, हाँ आप 9 बार मुझे इग्नोर करोगे, हाँ 10 बार बोलेगे, यार यार ओशो आया हुआ यार, ने हाँ करे यार, हाँ एडा एडो एडो कई पिनो खून पियंदो आया, हाँ कर देते इसका काम। हाँ तो जब इंसान कर देता तो भगवान है वो, तो यार बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं देगा वो, डेफिनेटली देना ही है उसको। यस। बट आप अपनी नीयत अच्छी रखो, सब कुछ बढ़िया रखो, आप किसका बुरा मत करो, किसके पैसे मत खाओ, किसका टाइम मत खाओ। सबसे बड़ी बात हुआ है, बिल्कुल। लोग क्या किसी का करते हैं, टाइम नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं बिल्कुल खाते। किसी के टाइम पैसे भी मतलब, नहीं। हाँ टाइम की बात यह है कि हम हाँ, किसी को झूठे आसरे देते ना, झूठे आसरे।
कि पहुंचा तो हाँ मतलब रास्ते में आए। जो भी किसी भी टाइप का कोई भी चीज हो सकती है उसके यस लिए। यस यस। तो टाइम मत खाने का मतलब है कि हम लोग किसी किसी के साथ वादा कर लेते हैं, यार मैं तुझे यहाँ तक ले जाऊंगा, हाँ। फिर उसको देखते ही नहीं हम लोग। हम्म, मैं तुझे एक बार ये जरूर कराऊंगा, मैं तुझे, क्योंकि आश्रय देने वाले लोग बहुत हैं। बहुत है बहुत। पर ठीक है, आप उनके साथ भी चलो और अपनी मेहनत भी करो। ऐसा नहीं कि आप एक ही को पकड़ के चलोगे कि यार ये इसने तो बोले, वो मुझे बोला है, कहीं ना कहीं वो भी उसको ले जाएगा, क्योंकि उसके साथ उसको पता है ना यार ये तो मेरे ही आश्रय है। हाँ, जैसे आपने बोला कि सलीम, मास्टर वो सलीम तो में मेरे गुरु जी हैं। हाँ, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हाँ है। उनको देख, हाँ, उन्होंने देख लिया ना। देख लिया। अच्छा, हाँ, अच्छा मेरा उनके साथ परखते भी हैं। बिल्कुल, मुझे हाँ, आज आज भी कहीं भी अगर वो मुंबई के अंदर आएंगे तो मुझे उनका मैसेज कॉल आएगा और बिल्कुल मुझे, मैं जाऊंगा, बिल्कुल। चाहे मेरा कितना भी शेड्यूल बिजी क्यों ना हो। हम्म, हाँ अगर मैं किसी शो में वगैरह हूँ तो मैं बोल देता हूँ, वो बोलते हैं ठीक है खत्म करके आ जा। हाँ वो तो उनको भी पता है क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, वो भी हाँ खुद वो जितने बड़े आर्टिस्ट हैं हाँ वो सब उतना। बाकी हर किस कोई भी हो, आप किसी के पैसे मत खाओ, ईमानदारी रखो, ट्रस्ट, आप अपने अपना 100% दो। आइए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं रैपिड फायर की ओर। कमलेश जी तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल, आपने चलिए। मुझे तैयार कर दिया है। मेरे सारे सीक्रेट आप बाहर निकाल रहे हो, पता नहीं क्या होगा भाई मेरी ऑडियंस। तो शुरू करते हैं रैपिड फायर। एक सिंधी वर्ड जो आप हमेशा यूज करते हैं। जय झूलेलाल। आपका ऑल टाइम फेवरेट सिंधी भजन। भजन तो ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार। और एक सिंगर जो आपको इंस्पायर करता है। मतलब कोई भी ना सिंधी हाँ, ऐसा। कोई भी कोई भी। हाँ तो वो तो मेरे गुरुजी हैं, उस्ताद मास्टर सलीम जी। वैसे वैसे बहुत सारे हैं, हाँ, मगर अगर अपनी बात निकलेगी तो गुरु की मैं हाँ। पहले बात करूंगा। टी और कॉफी? डिपेंड ऑफ मूड, डिपेंड ऑफ दोनों। दोनों। बहुत। ओके। तो मॉर्निंग रिकॉर्डिंग या रात को रिकॉर्डिंग? मॉर्निंग रिकॉर्डिंग हाँ, या रात की रिकॉर्डिंग? रात को। मॉर्निंग तो नहीं। क्यों, रात को क्यों पसंद है आपको? रात को हम जागरण करने वाले बंदे हैं भाई, और रात को जो एक्चुअली जो एक फ्री टाइम होता है ना, तो चाहे वो रिकॉर्डिस्ट हो, देखिए कोई भी क्रिएटिविटी चीज आप किससे भी पूछोगे ना, वो रात को अपना समय लेके, ऐसे भी नहीं कि मॉर्निंग को नहीं होता है, वो भी होता है, बट मोस्टली मेरे गाने जितने मैंने रिकॉर्ड किए हैं, हाँ, जितने मैंने वोकल डब किए हैं, या जितनी भी क्रिएटिविटी अगर हुई है वो रात को ही है। रात दिन को में भी अच्छा। हुई है बट मैक्सिमम रात में हुई है, हाँ। तो रात को मैं ज्यादा, थोड़ा हम लोग रिलैक्स होते हैं। हाँ, आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट तो वैसे सारे इंस्ट्रूमेंट मेरे फेवरेट है, बट अगर म्यूजिकली बात है तो हारमोनियम का जो बजाना और जो है वो कमाल। आप बजाते हैं? थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब ज्यादा हाँ, नहीं, क्या? थोड़ा बहुत। ओके। और अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या Obviously करते? सिंधी हूँ तो मैं बिजनेसमैन ही होता। कौन सा बिजनेस करते? ऐसे मैंने अभी कुछ अब तक ऐसे प्लान नहीं है, बट जिसमें कमाई मिल जाए, मार मिल जाए। जिसमें सिंधी माल माण्हू मिले। आहियूं भाऊ। एक चीज जो लोगों को नहीं पता कमलेश भाई के बारे में। यार देखिए मैं खुली किताब हूँ, हाँ, मोस्टली सबको सब कुछ पता है, और मैं बोल के बता के ही करता हूँ। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं यार आप सब बता देते हो, सब बोल देते हो, कुछ अपने पास रखो। हाँ, हाँ बस ये हो सकता है कि जो मेरे मन में चल रहा होगा, जो मैं करने वाला रहूंगा, शायद वो चीज़ शायद नहीं पता हो किसी को। अच्छा। वो तो हर किसी की आपके मन की बात। मेरे मन की बात ही। हाँ, और क्या, यस। स्टेज परफॉर्मेंस और स्टूडियो रिकॉर्डिंग? स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, क्योंकि जहाँ ऑडियंस होती है, और मैं, मेरे लिए लोग भी बोलते हैं, मैं अपने लिए भी बोलता हूँ कि मैं सिंगर से ज़्यादा परफॉर्मर हूँ। हाँ, क्योंकि सिंगर तो बहुत हैं, बहुत मेरे से बहुत कमाल गाते हैं। मुझे तो सचमुच ऐसा लगता है कि मैं किसी को बोलता हूँ कि यार मुझे गाना नहीं आता, मुझे बहुत सारा वो नहीं बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना, मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, पर क्योंकि मैं अच्छे अच्छे सिंगरों के साथ बैठा हूँ, उठा हूँ, उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, तो मुझे लगता है कि नहीं यार अभी तुझे और सीखना है कमलेश कपूर, तो परफॉर्मर, मुझे लगता है मैं अच्छा परफॉर्मर हूँ, ये मुझे लगता है। ये मैं भी कह सकता हूँ आपके वीडियो से देख के। हाँ नहीं, ये ऑडियंस भी मुझे बोलती है, और मुझे बहुत सारे शो इस वजह से भी आते हैं कि यार आपकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल होती है, हमको मजा आता है। हमारे सिंधी यूथ के लिए एक मैसेज। सिंधी यूथ के लिए मैसेज? किस टाइप का मैसेज बताओ? आपको जो अच्छा लगता है, जो वो करना चाहे, म्यूजिकली या क्या, मतलब जैसे इंस्पायर, उनको इंस्पायर करे जो देखिए यार आपकी जीवन से रिलेटेड। मेरे जीवन से हाँ, जो एक चीज आप उनको सीखनी चाहिए सिंधी यूथ को आपसे। देखो मेहनत करो, मेहनत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मेहनत और ईमानदारी और पैशंस, अगर आपके पास पैशंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर
जैसे बोलते हैं कि भगवान की मूर्त भी बनानी हो तो उसको पत्थर से, उसको छेनी हथौड़े से बहुत मार पड़ती है, फिर जाके वो भगवान की मूर्त बनता है। तो पेशेंस ज़रूरी है, और ईमानदारी और ऑनेस्टली ये चाहिए, और सबसे बड़ा पेशेंस है। डेफिनेटली आप आगे जाओ। और एक कॉम्प्लीमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया हो आपको? मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आए हैं। मैं जब जब मैंने पहली बार गाना शुरू किया था ना, जब गाया था हाँ। कोरस से, बैकिंग से एक बार, तो मुझे ऐसे आके सबने ऐसे, जागरण पे गा रहा था मैं, एरिया भी मुझे याद है, बॉम्बे की वो एरिया थी मेरे ख्याल से, घाटकोपर नहीं, बीटी साइड थी कोई, वहाँ पे पहली बार मैंने गाना गाया, भक्तों को दर्शन दे गए। तो इतने लोगों ने मेरे, मैं क्योंकि छोटा था उम्र में, तो इतने हार मेरे को पड़े, वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया, और मुझे बहुत, मतलब वहां से मैंने किया कि नहीं यार, तू सिंगर बन सकता है। हाँ, और वहां से जर्नी हो, हाँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये कॉन्फिडेंस आ गया। तो कमलेश जी, आपका सफ़र कमलेश पहूजा से कमलेश कपूर तक, अभी हम लोग इस पॉडकास्ट के अंत तक पहुंच रहे हैं। तो एक, जैसे कि आपको पता है कि ये मैजिक पॉडकास्ट है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई जादुई मैसेज दें, मैजिक मैसेज। मैजिक मैजिक मैसेज, यस। मैसेज क्या दे सकता हूँ मैं तो आप ही की तरह आम इंसान हूँ, पर हाँ, जितना मैंने सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है, संतों से सीखा है, कि आप अगर मैजिक चाहते हो तो आप जब भी अपने घरों से निकलें, जब भी आप कोई काम करने निकलें, तो अपने घर के जितने भी बड़े हैं, अपनी मम्मी, अपने पापा, जो भी जितने भी बड़े, जितने भी घर में आपके सदस्य बड़े हैं, उनको आप पैर पड़ के निकलोगे, संतों का आशीर्वाद लोगे, उनके लिए हमेशा खड़े रहोगे, और मर्यादा के साथ, मर्यादा में जितना रुकोगे, जितना भी कहीं भी अगर आप जा रहे हो कि आप उनके लिए मर्यादा में रुकोगे, उनका मान सम्मान करोगे, तो आप डेफिनेटली, आपको मैजिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो भी आपके साथ हो जाएगा, और मेरे साथ मैजिक बहुत बार हुआ है, और आपके साथ भी होगा। यही चीज़ है। अभी तक हमारे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो थैंक यू कमलेश जी। अब मैं चाहता हूं कि आप व्यूअर्स को अपना एक मैसेज दें, यूथ को अपना एक मैसेज दें कि इस पॉडकास्ट को आगे भी देखें। एक्चुअली मुझे लगता है लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा बिल्कुल। इसको, क्योंकि आपने मेरी सारी पोल खोल डाली है। मैजिक पॉडकास्ट बोल बोल के आपने हाँ। मैजिक मेरा आके आपने लोगों को दिखा दिया है। हाँ। तो मैं भाई, इनका चैनल और आगे बढ़े, और अच्छे और कलाकार इस चैनल पे आएंगे, तो आप बिल्कुल उनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करें मैजिक पॉडकास्ट। मैजिक पॉडकास्ट।